सावधान। मंगलचरण। णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयरीयाळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुळं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर्हन्तादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ सहज रूप दर्शाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ में पांचवा अधिकार और उसमें भी श्वेतांबर मत विचार और उनके अनुसार माना गया देवगुरु धर्म का स्वरूप, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी देव और गुरु पर चर्चा अच्छे से विस्तार से कर लेने के बाद आज धर्म का अन्यथा स्वरूप आज से जानने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर है 157, 157 नंबर का पेज है। धर्म का अन्यथा स्वरूप। धर्म का वास्तविक स्वरूप वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप ही है, वो धर्म है। जैसा वस्तु का स्वभाव है उसका निर्णय ही सच्चा धर्म है। अग्नि का स्वभाव गर्म है, वही उसका धर्म है, ऐसा मानना ही धर्म है। जल का स्वभाव शीतलता है, जीव का स्वभाव ज्ञान आदि रूप है, उद्गल आदि का अपना अपना है। हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है और जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार करना ही धर्म है। लेकिन धर्म को कई कई रूपों में लोगों ने मान रखा है कि धर्म क्या है। अपने यहाँ भी निश्चय धर्म भी स्वीकार किया है, व्यवहार धर्म। लेकिन व्यवहार धर्म वही उपयोगी है जो निश्चय धर्म का सपोर्ट करे। जो निश्चय धर्म को डिस्टर्ब करे वो धर्म का स्वरूप नहीं है। कई लोग सोचते हैं निश्चय धर्म तो ठीक है, वस्तु का स्वरूप है, व्यवहार धर्म तो सब अलग चीज है। नहीं, अलग चीज नहीं है, सब उसी का ही सपोर्टर। यदि व्यवहार उसका सपोर्ट ना करे तो व्यवहार भी नहीं है। हमारे रिश्तेदार कौन कहलाते हैं साहब? जो हमारा सपोर्ट करें। हमारा घर परिवार हमारा निश्चय परिवार और रिश्तेदार हमारे सब व्यवहारिक परिवार है। क्यों ऐसा क्यों?
घर में लेन देन नहीं होता, जो होता है सबका एक जैसा। उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा निश्चय व्यवहार वैसा मत समझ लेना, वास्तविक। और जहाँ लेन देन का व्यवहार होने लगे वे रिलेटिव्स हैं, घर के नहीं हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो वे रिलेटिव क्यों हैं अपने? वे हमारे ही सपोर्टर हैं किसी न किसी रूप में, हमारे विचार भी मिलते हैं कहीं ना कहीं से, इसलिए उनको भी रिश्तेदार नाम मिल जाता है। यदि वे हमारा विरोध करें, हमसे विरोध रखें, या हमारा उनका कोई तालमेल ही नहीं हो दूर दूर तक किसी भी रूप में, तो रिश्तेदारी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ऐसे ही जो निश्चय धर्म है, उस निश्चय धर्म का ही जो सहयोगी हो, भले ही बाह्य निमित्त रूप में रहे, तो वो व्यवहार धर्म नाम पाए। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार धर्म कहा, सम्यक दर्शन कहा। तो क्यों है? क्योंकि देव शास्त्र गुरु जो हैं वे हमें सम्यक दर्शन की ओर ही तो प्रेरित करते हैं, हमें आत्मधर्म को ही समझाने का प्रयास करते हैं, सुख का मार्ग बताते हैं, इसलिए उनको भी धर्म में ले लिया, व्यवहार धर्म में ले लिया। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन का, आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन का। दोनों में से निश्चय कौन सा है, व्यवहार कौन सा है? निश्चय तो आत्मा का श्रद्धान और व्यवहार देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो दोनों में ज़्यादा उपयोगी कौन है हमारे लिए? आत्मा का श्रद्धान। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वे देव शास्त्र गुरु सब हमें अपनी आत्मा की ओर ही भेजते हैं, इसलिए हमारे निश्चय धर्म के सहयोगी हुए, सपोर्टर हुए, इसलिए उनको वैल्यू मिल गई। और कुगुरु कुदेवादी, ये तो उल्टा हमें मिथ्या मार्ग की ओर ले जाते हैं, इसलिए व्यवहार धर्म में नहीं आएंगे। उल्टा पाठ पढ़ाते हैं, संसार में भटकाने का पाठ पढ़ाते हैं, दुखी करने का मार्ग बताते हैं, इसीलिए ये व्यवहार धर्म में नहीं है। इतना कहा, उससे सब जगह लगा लो, व्रत तप उपवास क्रियाएं जितनी भी हैं सब व्यवहार धर्म हैं, क्योंकि वे निश्चय धर्म की सपोर्टर हैं। यदि निश्चय धर्म की सपोर्टर ना हो तो व्यवहार धर्म भी नहीं है। लगा लो, उपवास किया काहे के लिए? हर एक का एंगल है, जैसे अपन ने अभी समझा ना, उपवास किया, यदि वह निश्चय धर्म के सपोर्ट में है तो वो व्यवहार धर्म पाएगा, और मान कसाई के पोषण के लिए है तो व्यवहार धर्म भी नहीं है, उल्टा पाप है। कसाय का पोषण हुआ, जो अपन ने अभी देखा था ना, पीछी कमंडलु शास्त्र, वे उपकरण कहे मुनिराजों के, यदि वे धर्म में सहायक बनते हैं तो वास्तव में उपकरण हैं, और यदि धर्म में सहायक ना बने तो वे उपकरण नहीं है, पाप के उपकरण है। पेन हमारे पास लिखने के लिए है, किसी को टोंचने के लिए नहीं है। यदि वहाँ पेन फाइट उसके लिए नहीं है, पेन लिखने के लिए है, तब तक तो वो अच्छा है, और उसका दुरुपयोग किया मारने में तो वो तलवार और चाकू का काम करे, फिर वो हथियार है, पेन नहीं है। वो चीज वही, किस तरफ हमें यूज करना है उसके अनुसार काम होता है ना। हाँ, माइक तो कंटिन्यू है, लेकिन ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक है, भोजन वही है, अब कौन किस रूप में ले रहा है। 4 रोटी मुनिराज लें और 4 रोटी हम लें, दोनों में अंतर है। वाह, वे लें तो अच्छा और हम लें तो खराब। अंतर है। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है लें तप बढ़ावन, व्यवहार धर्म में चला जाएगा, और हम शरीर की पुष्टि के लिए लेते हैं, स्वाद के लिए लेते हैं, मजे के लिए लेते हैं, तो वही पाप में चला गया। देखो,
चीज वही की वही है, भावनाओं से सारा खेल होता है ना। अपन कभी किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं, एक माँ अपने बच्चे को मार देती है ना, ठीक है ना। अब इसके आगे डिटेल क्या करना। अभिप्राय सही है तो सब सही है, दूसरे के बच्चे को मारे और अभिप्राय गलत हो, कभी दूसरे के बच्चे को भी मार दे और अभिप्राय सही हो तो भी सही है। अभिप्राय सही होना चाहिए, इंटेंशन सही होना चाहिए कि इसका नुकसान हो रहा है, ये मानता नहीं। ओहो यदि इंटेंशन गलत है तब तो गलत है, और इंटेंशन सही है तो सब सही है ना। ऐसे ही है, बहुत बार बिना इंटेंशन के भी बहुत काम हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, तो भी उसका दोष नहीं लगता, और दुनिया भी नहीं मानती दोष, हो जाता है। और यदि इंटेंशन सही गलत है और काम बिगड़े भी नहीं ना, तो भी गलत माना जाता है। बिल्कुल फैक्ट है। मान लो कोई किसी को पत्थर मारे, उसने देखा भी नहीं, उसको लगा भी नहीं, अच्छा बताओ, उसको तो लगा ही नहीं, सजा मिलेगी कि नहीं? क्यों मिलेगी? उसको तो लगा ही नहीं। और एक ऐसा कर रहा था, इस तरफ फेंक रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी को मारना है, और वो अचानक बीच में कोई आ गया और उसको लग गया, उसका भी कोई उद्देश्य नहीं था, सजा किसको मिलेगी? पत्थर दोनों ने मारा, एक को लगा नहीं और एक को लग गया, सजा किसको मिलेगी? नहीं भी लगा तो भी उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसने इंटेंशन ली, उसको मारने की कोशिश की, नहीं लगा वो अपनी बात है। और एक ने तो धोखे कहीं कर रहा था और वो धोखे से कोई आ गया बीच में और लग गया, तो भी उसको सजा नहीं है। तो लोक व्यवहार में भी ऐसा चलता है, ऐसा होता है, क्रियाएं हैं इंटेंशन पे डिपेंड करती हैं। यहां पर भी धर्म की बात चल रही है। धर्म किसका नाम, तो अपन जरा समझ लेते हैं। अभी तो मुख्यता से चल रहा है श्वेतांबरों ने किसको धर्म माना है, उस पर समीक्षा हो रही है। और पंडित टोडरमल जी ने यहीं पर एक वाक्य लिखा कि अपने वास्तव में जो वास्तविक जो धर्म है उसका स्वरूप आगे कहेंगे, कह ही नहीं पाए। लेकिन अभी जो है, जहाँ जो चलता है उसका अपन देख लेते हैं स्वरूप। 157 पेज फिर से। धर्म का अन्यथा स्वरूप तथा धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। किसका नाम धर्म? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है। देखो, धर्म तो इसका नाम है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्षम। दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। ये कहाँ लिखा? रत्नकरण श्रावकाचार्य में। आप लोगों ने पढ़े तो होंगे ना, सब पढ़ के छोड़ दिए। धीरे धीरे माहौल बन जाएगा तो हम यहाँ का भी सिलेबस तैयार करेंगे, यदि आप लोगों का सपोर्ट मिले तो। सुबह की सभा का, शाम का बच्चों का तो सिलेबस सेट है, एग्ज़ाम भी चालू होने वाली है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएंगी, फिर उसके बाद धार्मिक एग्ज़ाम शुरू। इस सुबह वाली सभा में तो अपने सब हैं ही लगभग रेगुलर, कभी कोई किसी कारण से नहीं आ पाया अलग बात, जो नहीं आता वो अपना अपना है। जो आते हैं तो एक सिलेबस तैयार करके ये है इसकी एग्ज़ाम, जो रिटर्न दे सके रिटर्न, ओरल दे सके ओरल, कर सकते हैं, करेंगे। थोड़ा सा एक बार और पूरा अच्छा सेट हो जाए तो बराबर बनाएंगे,
और अपन अच्छी टीम बना के कर, उससे क्या होगा, वो जो स्वाध्याय होगा एकदम गहरा होगा। अभी क्या अपन सुन लेते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं, वो फिर एकदम पक्का ऐसा होगा कि ये चीज़ हमें गहराई से पढ़ना है, समझना है, चर्चा करना है, प्रश्न उत्तर करना है, शंका समाधान होना है, सो वो बहुत एकदम बैठेगा। तो ये बता रहे हैं धर्म का स्वरूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता। तत्वार सूत्र जी में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और फिर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में भी बताया सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम धर्म है, वही धर्म है। परंतु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं, सो कहते हैं। अब देखो जरा श्वेतांबर मत में धर्म का क्या स्वरूप माना है, यहां तो उस पर विचार कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, जिसको अच्छा लगे ले लो, और जिसको लगे कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आया छोड़ दो, अपनी अपनी मर्जी, ज़बरदस्ती तो कुछ है नहीं। देखो अपने यहाँ ज़बरदस्ती का कोई काम है ही नहीं, कितना अच्छा है। धर्म तो वही हो जो ज़बरदस्त हो, ज़बरदस्ती में नहीं है। देखो तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये भी तत्वार सूत्र का ही सूत्र है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उसकी तो प्रधानता नहीं है, बोलो श्वेतांबर संप्रदाय में इसकी प्रधानता नहीं है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो फिर किसकी है? आप जिस प्रकार अरहंत देव, साधु, गुरु, दया, धर्म का निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। जबकि तत्वार सूत्र तो वे भी मानते हैं, लेकिन वे 7 तत्वों का श्रद्धान कुछ आता ही पता नहीं है, और कहते हैं किसका नाम सम्यक दर्शन? अरहंत देव, साधु, गुरु भी लिखा है वो उसी में, दया, धर्म, हाँ इसमें साधु और गुरु 2 शब्द दे दिए। सेम ही है, अभी तो सेम ही है, वो वाली पता नहीं कहाँ चली गई, है ना? है हो, दया धर्म तो है ही, है ना? तो इनका स्वरूप कहते हैं, इनका निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है इनके अनुसार, और दया करना चाहिए, वो धर्म है। अब देखो वहां प्रथम तो अरहंतादिक का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। मान लो देव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हो, हमारे यहाँ भी कहा है व्यवहार, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन, चलो व्यवहार भी हो जाता तो वो भी कम थोड़ी है, वो भी अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ तो देव का ही अन्यथा निरूपण है, यहाँ पीडीएफ में कुछ अलग थोड़ी बताया, वही है ना, साधु गुरु, है ना? तो देखो देव का भी हो यथार्थ श्रद्धान, किसके? अच्छा, अरहंत और फिर देव अलग, साधु, फिर गुरु, दया। अब वही लग रहा है साधु और गुरु दोनों क्यों दे दिए? जो भी हो ऐसा, या तो देव शास्त्र गुरु या जो भी हो। यहाँ अपन देखते हैं मूल भाव तो ख्याल में आ ही गया। तो कहते हैं प्रथम तो अरहंतादिक का स्वरूप अन्यथा कहते, इनका स्वरूप ही अन्यथा कहते हैं। स्वरूप ही बिगड़ गया, अब उसका श्रद्धान करोगे भी तो क्या मिलेगा? तथा इतने ही श्रद्धान से तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो कैसे होगा? इसलिए मिथ्या कहते हैं। कहते हैं कि इतना ही श्रद्धान कर लो, तत्व श्रद्धान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तत्व श्रद्धान करना, हो गया ना, देव गुरु शास्त्र सब आ गया ना, दया, खूब दया करो।
तो इसका नाम धर्म है। देखो जैन तो क्या, अजैन भी इसी में लगे हुए हैं, सब इसी में लगे हैं। अंतर क्या है? वास्तविक बात तो सबको समझ में आना बहुत कठिन है, इसलिए वो जो बिल्कुल नियम बनाया 608, 608 को ही समझ में आएगी 6 महीने 8 समय में, बाकी को तो समझ में आ ही नहीं सकती। हाँ, जब फिक्स ही है तो अपन को देखो, कोशिश भी अपन करते हैं, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं रखो कि कोई नहीं समझेगा, उतने ही समझेंगे बस। देखो इससे भी अपन को रिलैक्स हो जाना चाहिए। हम भी किसी को ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करें, पीछे ही पड़ जाएं हाथ धो के, तो क्या फ़ायदा है? कोई देखो, एक राग भाव अपना होता है, साधारण वात्सल्य के तहत कहना चाहिए, लेकिन रुचि है ही नहीं, और रुचि जगाना है तो जगाने का तरीका ऐसा रखें कि रुचि जगे। उल्टा पीछे पड़ो तो और भागे वो, जे देखे अभी बोलेंगे प्रवचन में आओ और मूड खराब हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, अपनी तो भावना रहती है, मैं भी कहता रहता हूँ कभी, जैसे कोई मिल जाते ना कॉलोनी में, कई लोग पहले आते थे, अभी आजकल कोई कोई नहीं आते, तो मैं भी बहुत समझ के ही, और दिखे नहीं बहुत दिन, बस थोड़ा बोल के निकल जाता हूँ, पीछे नहीं पड़ता। यदि पीछे पड़ जाऊँ, आप आए नहीं, बहुत दिन हो गए, यहाँ काहे के लिए ढाई दीप में, तो हमें सिखा रहे। हाँ, फिर कोई और फिर देख भी लेगा ना, ये जा रहे हैं, वो रास्ता ही बदल लो ऐसा होता है। इसलिए जबरदस्ती पीछे नहीं, सामान्य कह दिया, जिसकी योग्यता होनहार होगी आ ही जाएगा, और 608 में नंबर होगा तो आएगा ही आएगा, और 608 से अभी थोड़ा दूर होगा उसका भी आएगा। 608 में भी कोई ऐसे तो है नहीं, सभी जाने वाले अपन जितने यहाँ हैं सबका ही मोक्ष होने वाला है, थोड़ा आगे पीछे होगा, है ना। इस 608 इन 6 महीने 8 समय में दूसरे लोग नंबर लगा लो, अगले वाले में उनका नंबर लग जाएगा। लेकिन यही है, फिक्स है सीट, रिजर्व्ड है, तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। देखो बस ऐसे ही है ना, इसलिए पीछे जबरदस्ती का नहीं पड़ना, बस अपनी कोशिश। हाँ बस देखो, अपन तो अपने मजे लो, आनंद, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, खुश रहना चाहिए। देखो, तथा इतने ही श्रद्धान से तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो कैसे होगा, इसलिए मिथ्या कहते हैं, इसलिए सब मिथ्या है। माने एक तो मिथ्या इसलिए है कि सिर्फ देव गुरु धर्म से सम्यक दर्शन हो जाएगा, एक नंबर 2 उनका स्वरूप ही क्लियर नहीं है, इसलिए भी मिथ्या है कि स्वरूप ही उल्टा समझ रखा है। 7 तत्वों के श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन वास्तविक हो ही नहीं सकता। तथा तत्वों के भी श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं वे लोग, तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन, लेकिन तो प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं कहते। देखो, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वे भी मानते हैं, तत्वार्थ सूत्र में तो पढ़ा ही है ना, तो अर्थ तो वही लिखा होगा कि उल्टा सुल्टा, ऐसा थोड़ी है। 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक, लेकिन श्रद्धान का मतलब क्या है? देखो, जैसे अपन को आपस में एक दूसरे का श्रद्धान है बराबर, कहाँ सोसाइटी में भी और रहते हैं उनका भी श्रद्धान है, शिविर में भी बहुत लोग आते हैं उन सबका श्रद्धान है, हजारों लोगों का श्रद्धान है। गाड़ेकर जी साहब, आपके औरंगाबाद में भी आप प्रवचन करते, श्रोता आपके बहुत सारे, उनका भी श्रद्धान है। आप लोगों का सबका अपना अपना रिश्तेदार है, सबका श्रद्धान है। अच्छा बताओ, श्रद्धान तो सबका है, लेकिन श्रद्धान में सब एक जैसे लगते हैं क्या? ये टेढ़ा है, ये सीधा है, ये गुस्सैल है, ये विनम्र है, ये मानी है, ये मंद कसाई है, ये कंजूस है, ये अच्छी आवभगत करता है, ये घर में नहीं घुसने देता, ये मनाता है, ये खिलाता नहीं। सबका श्रद्धान तो है, लेकिन श्रद्धान में ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं।
एक जैसे होना ये श्रद्धा नहीं कहलाता। जिसका जैसा स्वरूप है वैसा निर्णय कर लेना ये श्रद्धान का नाम है। सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। श्रद्धान में आश्रव बंध हे हैं, संवर निजरा एक देश उपादे हैं, मोक्ष परम उपादे। श्रद्धान तो ऐसा करना पड़ेगा। दो लोग आ रहे हैं, एक हमारा दुश्मन है, एक दोस्त है। उदाहरण है, वैसे तो अपने कोई दुश्मन दोस्त होना नहीं चाहिए। अरिमित्र महल मसान कंचन, हम उन्हीं के भक्त हैं, मुनिराजों के। लेकिन फिर भी दो लोग आ रहे हैं तो दोनों का हमें बराबर श्रद्धान है, बराबर। लेकिन श्रद्धान है का मतलब कैसा श्रद्धान है? ये हमारा और ये श्रद्धान तो यही सही है ना, कि दोनों एक जैसे। नहीं नहीं नहीं, दोनों एक जैसे तो फेल। सातों तत्वों का श्रद्धान है तो सातों हमारे लिए एक जैसे, सातों एक जैसे। काय को भेदभाव करते हो? आश्रव बंध से द्वेष करते हो, संवर निजरा से राग करते हो। ये गलत बात है ना? अरे गलत बात नहीं है, ये स्वरूप ही है। अपने घर में सांप भी घुस गया और चूहा भी घुस गया, अच्छा बताओ, दोनों से डर लगता है। एक छिपकली भी घुसी है, तीनों से डर लगता है ना? अच्छा मुझे बताओ, डर तो तीनों से लगता है, कोई छिपकली से भी ऐसा घबराता जैसे सांप आ गया हो, और चूहे से भी इतना डरता है सांप। अच्छा लेकिन बताओ, तीनों से डर तो है, लेकिन तीनों के डर वाले एंगल में अलग अलग है कि नहीं है? सांप सबसे खतरनाक है ना? अब छिपकली और चूहा अपना अपना लगा लेना, जिसका जैसा हो, किसी का अलग अलग हो सकता है ना? किसी को कॉकरोच, हमारे यहाँ एक छात्र जिसको एक कमरे में रख दिया, उसके कमरे से कॉकरोच निकलते, वो कॉकरोच देख के रोता, उसका रूम बदलना पड़ा। उसको देख ले ऐसा बैठ जाए और रोने लग जाए। उसने शिकायत की, इधर उधर हमें नहीं रहना इस रूम में, एक कॉकरोच। कोशिश की हटाएं, वो छेद वेद बंद था कि, लेकिन वो फिर आ जाए, रोए वो। मैंने भैया तुम देते रूम ही बदल देते हैं। रूम बदला तब शांत हो गया। कहते जब तक ये नहीं कॉकरोच रहेंगे कमरे में रह नहीं सकता, रोता था। अब बताओ, उसका अपना अपना है। श्रद्धान तो सबका है, लेकिन श्रद्धान में अंतर है। सब लेडीज हैं ये श्रद्धान, सब जेंट्स हैं ये श्रद्धान, बराबर। लेकिन कौन किसका क्या है, सबका अपना अलग अलग श्रद्धान। इस तरह का जो श्रद्धान है वही सच्चा श्रद्धान है। तो यहां इन लोगों के यहां भी तत्व श्रद्धान तो है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, लेकिन सब खिचड़ी है, सब एक जैसा ऐसा नहीं होता। उनका श्रद्धान तो है, अग्नि का भी श्रद्धान है और जल का भी श्रद्धान है। तो क्या करें, एक अग्नि एक पानी है, दोनों में हाथ डाल लो? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। एक में तो हम हाथ डाल सकते हैं, जल में, अग्नि में नहीं। तो कहेंगे ऐसा काहे का श्रद्धान, ये तो गलत श्रद्धान है ना। एक को तो तुम हाथ डाल रहे हो और एक में हाथ नहीं डाल रहे हो। ये सच्चा श्रद्धान है कि एक में हाथ डाल सकते हैं और एक में हाथ नहीं डाल सकते। ऐसा वाला श्रद्धान तो दिगंबर धर्म में बताया है। ये सबको कहां से समझ में आए? बहुत गजब गजब की चर्चा है। देखो अब आगे, प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं कहते, प्रयोजन सहित होना चाहिए। प्रयोजन मतलब जो हमें क्या सुखकारी है क्या दुखकारी है, इसको कहते हैं प्रयोजन। है कि नहीं है, जो है उसको रखना, जो नहीं है उसको आउट करना। गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का, अणु स्कंधादि रूप अजीव का, पाप पुण्य के स्थानों का, अविरति आदि आश्रवों का, व्रतादि रूप संवर का, तपस्रण आदि रूप निर्जरा का, सिद्ध होने के लिंगादि के भेदों से मोक्ष का स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रों में कहा है उस प्रकार सीख लेना और केवली का वचन प्रमाण है, ऐसे तत्वा श्रद्धान से सम्यक्त हुआ मानते हैं। देखो, जो ज़्यादा नहीं अध्ययन, जिसका स्वाध्याय गहरा नहीं होना, फिर सही तो है, कुछ गलत है इसमें? बताओ।
बेटा, सही है ना? ये समझ गए क्या? इसमें क्या दिक्कत है? गुण स्थान मार्गण आदि रूप ये जीव है, इन्हीं में तो जीव, इन्हीं में तो पाए जाते हैं। और अणु स्कंध आदि रूप ये अजीब हैं, परमाणु आदि स्कंध हैं। पाप पुण्य के स्थान, इनके भेद प्रभेद ये सब, अविरति आदि मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद का सहयोग, ये सब आश्रव के हेतु हैं। व्रत आदि रूप संवर होता है, अणुव्रत महाव्रत आदि ये सब कहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, सब अपने शास्त्रों में भी लिखा है, बस मैं उनका नहीं कह रहा हूं। तपस्शरण आदि रूप, तपस्शरण करो तपसा निर्जरा, चाहे तो तत्वार सूत्र में लिखा तो निर्जरा है। और सिद्ध होने के लिंग आदि के भेदों से मोक्ष का स्वरूप, जो सिद्ध जो होते हैं उनके जो लिंग चिन्ह तत्वार सूत्र के अध्याय में लिखे, 10वें अध्याय 9वें अध्याय में, माने इसमें इनका सबका स्वरूप दिया है, भेदों से मोक्ष का स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रों में कहा है उस प्रकार सीख लेना। सीख लिए गुण स्थान, मार्गण स्थान, करणान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग, जो जो है सारा। और केवली ने जो कहा है उनका वचन प्रमाण है, बाबा वाक्य प्रमाणम फाइनल, अब उसमें नो क्वेश्चन। ऐसे तत्वार श्रद्धांत से सम्यक्त हुआ मानते हैं। तो कोई कहे गलत क्या है इसमें, बताओ? गलत ये है कि इनका स्वरूप सहित श्रद्धान होना चाहिए, सिर्फ सीख लेने से श्रद्धान नहीं है। गुण स्थान के नाम तो हमें भी सबको पता है, निर्णय है। 7 तत्वों के नाम तो हमें भी पता है। यहां भी किसी से पूछेंगे आपको पता है? मुझे गोल्ड मेडलिस्ट हूं। वो एग्जाम दी थी हमने, अरहम पाठशाला और सिद्धम पाठशाला और जिनम पाठशाला और कौन कौन सी परमागम ऑनर्स और उधर जयपुर का शास्त्री का कोर्स, सब में टॉप। काय में? अरे टॉप तो रहे, लेकिन सीख लेने में टॉप रहे, समझने में नहीं, उतारने में नहीं। सीख तो बच्चे भी लेते हैं कि अग्निगर्भ है, छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं। जब तक वो छू नहीं ले तब तक मानेगा नहीं। ये वायर लटके, करंट आता है, साल भर का बच्चा हो, अपन उसको सिखाएं, डराएं, अपने सामने भले ही डर जाए लेकिन वो मानेगा नहीं। अकेले में देख के वो छुएगा, पकड़े बना नहीं रहेगा। और हाँ, एक बार करंट लगा, अब दोबारा तो कहोगे भी ना तो नहीं छुएगा। इसको कहते हैं सच्चा श्रद्धान। ये रटा रटाया है, सीख लेने वाला है, पढ़ने वाला है, समझने वाला है, समझाने वाला है, इसको तत्व श्रद्धान नहीं कहते। सचमुच ऐसा नहीं लगता कि कितनी अच्छी चीज अपन समझ रहे हैं, एकदम एक्यूरेट, बहुत महिमा आना चाहिए, इतनी महिमा कि इससे अच्छा विश्व में कुछ हो ही नहीं सकता। कौन समझाए, कौन सिखाए, कैसे समझ में आए कि इन चीजों को पढ़ लेने को, सीख लेने को, इसमें क्या दिक्कत है? आज्ञावश से क्या होता है? आज्ञा के बाद परीक्षा, निर्णय करो खुद। भगवान ने भी कह दिया जीव जुदा पुद्गल जुदा। हाँ, हमने सीख लिया। कहाँ लिखा? स्टोपदेश में। कौन सी गाथा है? 50 नंबर। अच्छा, आप तो हो गए सम्यक दृष्टि। क्यों? सब पता है। अच्छा, और इसी संबंधी कहाँ कहाँ गाथाएं? इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, वो परमात्म प्रकाश में, उस प्रकाश में, वो प्रवचन सार जी में इसी तरह की, समाधि तंत्र में इसी तरह की। अच्छा, नोट्स निकालो पूरे, ये निकाल दिया। प्रमाण, ये प्रमाण कहाँ से प्रकाशन है? ये प्रकाशन है। क्लियर? सब क्लियर, सब जीरो। हाँ, ऐसे ही है बस। वही, हाँ, ये जो सब ऐप वैप निकलते हैं इनको तो सब पता है। माने से हमें ख्याल में आता है भाव भाषण। शेर को कुछ याद नहीं था, भाव भाषण था। शिवभूति मुराज को कुछ याद नहीं था, भाव भाषण था। खेल तो भाव भाषण का है,
पढ़ने का नहीं है। यहाँ तो कह रहे सीख लेना और केवली का वचन प्रमाण है ऐसा मान लेना, ये तत्व श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। सो हम पूछते हैं, अब पंडित टोडरमल जी कहते हैं सो हम पूछते हैं, तुमने तो कह दिया अपना, कोई बात नहीं, अब जरा हमारे प्रश्नों को जवाब दे दो। ग्रेवयक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं? ग्रेवयक द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ तक जाते? 9वें ग्रेवयक तक जाते। मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजायो ना, तो उनको बताओ ऐसा जो जितना ऊपर लिखा ना, उनको ऐसा सब बराबर ज्ञान है कि नहीं है? पूरा ज्ञान है। अरे 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान कर लेते हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं उनके सामने, तो माइनस में चल रहे अपन, माने कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता अपन को। एक अंग में भी कितना डिटेल है, अपन तो एक अंग के अंश का भी अंश नहीं जानते। इतना तो कुंदाचारी को भी नहीं आता था, उनका ही बताया एक अंग का भी ज्ञान नहीं था। एक अंग के इतने पार्ट, 20 पार्ट, फिर 10 पार्ट, वस्तु अधिकार, इतने अधिकार, उतने अधिकार, इतना सा कुंदाचारी को ज्ञान था और 84 पावर लिख दिए। और हम समझते हमें सब आता है। जो ग्रेवक जाते हैं 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर लेते हैं, उनको भी सब पता रहता है। देखो ग्रेवक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं? श्रद्धान की बात कर रहे हैं। यदि होता है तो उसे मिथ्या दृष्टि किस लिए कहते हैं? श्रद्धान होता है तो मिथ्या दृष्टि किस लिए कहते हैं? इसका मतलब श्रद्धान नहीं होता, क्या होता है? मात्र जानना, पढ़ लिया, समझ लिया, व्याख्याकार बन गए, बस शैव उपसम ज्ञान, तब भी मिथ्या दृष्टि है इतना पढ़ने के बाद भी। और हाँ, और नहीं होता है क्या श्रद्धान, तो उसने तो जैन लिंग धर्म बुद्धि से धारण किया है, उसके देवादिक की प्रतीति कैसे नहीं हुई? उसने तो जो जैन लिंग मतलब मुनि बने तो धर्म बुद्धि से धारण किया ना, उसके देवादिक की प्रतीति कैसे नहीं हुई? माने प्रतीति होना चाहिए, और उसके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने? देखो पूरा शास्त्राभ्यास होने पर भी उसके भाव भाषण पे नहीं गए तो वो ज्ञान सब गड़बड़ है। कई बार तो अपन ही एक चीज को 10 बार पढ़ते तो अलग अलग बार अर्थ ख्याल में आता है। पहली बार पढ़ा अलग, दूसरी बार पढ़ा और आप लोग ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप लोगों में से कई बार पढ़ चुके होंगे, है ना? फिर पढ़ो, अरे इस एंगल से सोचे नहीं, फिर कभी पढ़ा तो मान लो अभी आप लोगों की गोष्ठी कराएंगे ना, परेशान नहीं होना है ना, कराएंगे जब भी, बहुत दिन से नहीं हुई, ये 5वां अधिकार होते ही नहीं हम ऐसे टॉपिक लेंगे जिससे आप लोग फंसेंगे नहीं कहीं ऐसे नहीं लेंगे, नहीं तो अब भी आप लोगों पे चढ़ाई हो जाए, वो हम पे ही हो जान दो। और आप लोग हमारे साथ में हैं तो हम तो सबको ले डूबेंगे। इनने कहा था रिकॉर्डिंग है, आप लोगों ने कहा था कि इनने कहा था कि लो, तो हमने ले लिया 2.5 दिवस से है ना। वहाँ के श्रोता भी जूम वाले हैं बहुत सारे, सब ने कहा था लो ये सब जूम पे फोटो हमने सबूत में ले ली सबके कि पकड़ना तो सबको पकड़ो। तो गोष्ठी होगी तो उस समय और नया चिंतन निकलता है। अरे प्रवचन में हमने ये तो सुना ही नहीं ढंग से, या उस समय सुना था तो ध्यान नहीं किया, अरे अब ये बोलना है, तो और सूक्ष्मता में जाते हैं, पूरी गहराई आ जाती है। उसको 4 बार 2 बार प्रवचन सुनेंगे, नोट बनाएंगे, फिर उसमें से शॉर्ट करेंगे, फिर 5 मिनट का मैटर निकालना है, तो बहुत सूक्ष्मता आ जाती है। तो ये नया 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 क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अभी ढंग से पढ़ा ही नहीं, और यहाँ पढ़ तो लिया लेकिन अभी वो उसका पूरा निर्णय नहीं हुआ। देखो, और अन्य मत का लवलेश भी अभिप्राय में नहीं है उनके, अन्य मत की कोई उनके अंदर उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति झुकाव नहीं है। उसको अरहंत वचन की कैसे प्रतीति नहीं हुई? ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं, पूरे मूल अच्छे शास्त्र पढ़े,
सब कुछ क्लियर। प्रश्न तो पूछो, ये जेमिनाइन और कौन कौन से सारे ऐप फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम चेक करते रहते ना कभी कभी। मुझे तो लगता है गड़बड़ भी है उसमें, है ना। अच्छा भी है, ठीक है, कोशिश जिनने भी की है भाई, बहुत कहीं कहीं तो है, लेकिन कई बार कहीं का कहीं भी पकड़ के कुछ उनको जितना समझ में आता है तो बताते हैं, और कई चीज़ें बहुत अच्छी भी बता देते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे आजकल ऐप आ रहे हैं ना, अपन बस कह दो वो सब निकल के आ जाता है, जो भी हुआ होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, वे इनके सामने तो सुपर फ्लॉप हो गए। माने जो मुनिराज द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व वाले हैं, इनको ऐसा ज्ञान कि एक एक सटीक आंसर देंगे, कोई चूक नहीं होगी आत्मा के बारे में, कर्मों के बारे में, सब। तो भी उनकी श्रद्धा नहीं हुआ। वो तो वही हुआ, स्विमिंग पर पीएचडी तो कर ली और कभी भी पानी में उतरे नहीं। पानी में नहीं उतरे तो पीएचडी किस काम की, कोई काम की नहीं। जब अभी आ जाए, नाव पलटने लग जाए, तो फिर पता चले कि तुमने क्या किया। इसलिए सीधा स्विमिंग ही करना सीख लो, पीएचडी करने से कुछ नहीं है, ऐसा है ना। देखो, इसलिए उसके ऐसा श्रद्धांत तो होता है, परंतु सम्यक तो नहीं हुआ। एक सेकंड, ये हो गया ना, देखो एक लाइन रह गई शायद। और अन्य मत का लवलेश भी अभिप्राय में नहीं है, उसको अरहंत वचन की प्रतीति कैसे नहीं हुई। इसलिए उसके ऐसा श्रद्धांत तो होता है, परंतु सम्यक तो नहीं हुआ। तथा नारकी भोगभूमिया तिरेंच आदि को ऐसा श्रद्धान होने का निमित्त नहीं है, उनने तो कुछ नहीं पढ़ा ये। तथापि उनके बहुत काल पर्यंत सम्यक तो रहता है, इसलिए उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्यक तो हुआ। बोलो, ये गुण स्थान मार्गण आदि और जितनी व्यवस्था है, उनको कुछ नहीं पता, नारकियों को कुछ नहीं आता, तो भी सम्यक दृष्टि। भोगभूमियाँ कौन पढ़ाने जा रहा है उनको, वहाँ तो सिस्टम ही नहीं है, शिविर भी नहीं लगता, पंच कल्याणक भी नहीं होता। कहाँ भोगभूमिया में, वहाँ तो 2 और 2 4 भी नहीं होते, हमारे 2 भी नहीं होते, हम ही 2 होते हैं बस, जुगलिया बस वही 2 हैं, वही फैमिली है, उसके आगे न पीछे कुछ नहीं होता। तो उधर कोई माहौल ही नहीं ऐसा, तो उनके भी सम्यक दर्शन हो जाता है। देखो, सम्यक दर्शन श्रद्धान का नाम है, निर्णय का नाम है, पढ़ने पढ़ाने सीख लेने का नाम नहीं है। यहाँ ये सिद्ध करना है। हाँ, विदेश क्षेत्र में कहाँ तिरेंचों के भी हो जाता है। हाँ, अब शेर को हुआ, ये तो हाथी को हुआ, सांप को हुआ, और भी ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए सम्यक श्रद्धान का स्वरूप यह नहीं है, सच्चा स्वरूप है, उसका वर्णन आगे करेंगे, सो जानना। ऐसा तो उन्होंने कहा है। देखो और आगे, बस ये है कि ये चीज़ उनमें के प्लान में थी, प्लानिंग में ही रह गई, हो नहीं पाई। तथा उनके शास्त्रों का अभ्यास करना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन का हो गया। और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? वे लोग कि हमारे जो शास्त्र हैं वो पढ़ो, बस अभ्यास करो, सम्यक ज्ञान है। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि के शास्त्राभ्यास होने पर भी मिथ्या ज्ञान कहा है। वे तो पूरा पढ़ डाले तो भी मिथ्या ज्ञान। असंयत सम्यक दृष्टि का विषयादि रूप जानना, उसे सम्यक ज्ञान कहा है। जो असंयत सम्यक दृष्टि है ना, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उनका विषयादि रूप जानना, उसे सम्यक ज्ञान कहा। माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ तक ही सीमित कर दिया, भाव भाषण वाली बात तो कहीं नहीं है। इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना। ये 9वें अध्याय में उनका प्लान था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। तथा उनके द्वारा निरूपित, अब सम्यक चारित्र क्या है? उनके द्वारा निरूपित अणुव्रत महाव्रत आदि रूप श्रावक यति का धर्म धारण करने से सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं। उनने जो कहा वैसी क्रियाएं करो,
अणुव्रत महाव्रत है। परंतु प्रथम तो व्रतादि का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। देखो चलो व्रतादि का पालन भी करें लेकिन वो भी तो अन्यथा निरूपण है। वह कुछ पहले गुरु वर्णन में कहा है, पहले बहुत सारी बात आ गई। तथा द्रव्यलिंगी के महाव्रत होने पर भी सम्यक चारित्र नहीं होता। जो द्रव्यलिंगी है नग्न दिगंबर साधु हो जाए, मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, सम्यक चारित्र नहीं होता। और उनके मत के अनुसार गृहस्थादिक के महाव्रतादि बिना अंगीकार किए भी सम्यक चारित्र होता है। ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप दूसरा है, सो आगे कहेंगे। यहां वे कहते हैं द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धानादि नहीं हुए, बाह्य हुए हैं, इसलिए सम्यक्त्वादि नहीं हुए। अब उनकी अपनी तरफ से एक है ना सफाई दे रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, तर्क है। अपन ने कहा ना द्रव्यलिंगी हुए, इतना सारा पढ़ लिया तो भी सम्यक तो नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं उनके तो अंतरंग में श्रद्धा नहीं हुआ, बाहर ही बाहर हुआ है, इसलिए सम्यक्त्वादि नहीं हुआ। उत्तर, यदि अंतरंग नहीं है और बाह्य धारण करता है तो वह कपट से धारण करता है। ये तो सब जगह लगाना है। अंतरंग में नहीं है और बाहर में करे तो सब कपट से है, और उसके कपट हो तो ग्रेवेय कैसे जाए। हाँ, माने ये नौवे ग्रेवक भी हर कोई चला जाए जरूर नहीं है। जो नौवे ग्रेवक भी जाते हैं वे अंतरंग प्रतीति से ही पढ़ते हैं, उनको रुचि भी है। ऐसे ही पागल मूर्ख मत समझ लेना, बस भाव भाषण नहीं है। कषाएं तो मंद हो गई बहुत, इसलिए नौवे ग्रेवक में। लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं सिर्फ पढ़ने सीखने के लिए, पढ़ाने करने के लिए, क्षयोपशम बढ़ाने के लिए इस मान्यता से पढ़ते या सीखते हैं। वे तो नौवे ग्रेवक तो छोड़ो, पता नहीं कहाँ जाएंगे अंतरंग में। हाँ, पूजा लाभ आदि की अपेक्षा होगी तभी तो वे। द्रव्यलिंगी मुनि दो वैरायटी के, एक तो अंतरंग में रुचि वाले हैं जो नौवे ग्रेवक तक जाते हैं, रुचि है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। और एक ऐसे हैं जिन्होंने द्रव्यलिंग धारण कर लिए, या तो देखा देखी या अच्छा है बढ़िया, इसमें समाज में भी खूब महिमा हो जाती है और अच्छी वैल्यू मिल जाती है। और कुछ तो ऐसे भी हों कदाचित, कहना अच्छा नहीं लगता, सभा में रोटी पानी की व्यवस्था नहीं थी, सबसे अच्छा सिस्टम है, बन जाओ, सारी व्यवस्था हो जाएंगी, ससम्मान। इस उद्देश्य से हुए हों, ये तो परम भ्रष्ट हैं, उनकी तो बातें नहीं कर रहे हैं। तो एक रुचि है, रुचि तो एक रुचि है, रुचि पूर्वक अध्ययन करता है, सारी क्रियाओं का पालन कर, पकड़ ना सके लिंगी है कि भावलिंगी है, बिल्कुल निरतिचार पालन। हाँ, तो वे भी तत्व श्रद्धान से रहित हैं तो वे ग्रेवेक तक जा सकते हैं। कहते हैं ऐसा तपस्शरण कि उनकी पूरी चमड़ी भी उधार निकाल दी जाए और नमक भी डाल दें तो भी कोई तकलीफ ना हो, आँख का पोर भी लाल नहीं होता, ऐसा कह देते हैं। ऐसे तपस्वी वे भी सम्यक्त्व से रहित होकर भी नौवे ग्रेवक तक चले जाएं। लेकिन ये जो इन्होंने निकाला ना पॉइंट, उनको तो अंतरंग में कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं है, था, रुचि तो थी। यदि रुचि भी नहीं हो और ऊपर दिखावे के लिए कर रहे हो तब तो वो कपट है, और उसके कपट हो तो ग्रेवेक भी कैसे जाएं? वह तो नरकादि में जाएगा। लो क्लियर, मैं अंदर ही से मन में सोच के कह रहा था, लेकिन यहां लिखा गया। द्रव्यलिंगी दो टाइप के, एक जा रहे हैं ग्रेवेक तक स्वर्गों में और एक जा रहे हैं नरकों में।
दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों मुनि। श्रद्धान दोनों को नहीं है, सुनना, तत्व श्रद्धान दोनों को नहीं है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं। और मिथ्या दृष्टि होकर भी एक स्वर्गों में जा रहे हैं और एक नरक में जा रहे हैं। एक तो रुचि पूर्वक बने हैं, बस ये है कि रुचि तो थी, खूब प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, काम नहीं हो पाया, सो उनको वहाँ अच्छी जगह भेज दिया गया। भेज दिया गया मतलब चले गए। और एक को रुचि नहीं थी, देखा देखी, भय आशा स्नेह, जो भी किसी भी प्रकार से या लोक में प्रसिद्धि या जो भावना थी, इस भावना से बने और इस भावना से खूब पढ़े और पढ़कर खूब सबको पढ़ाया और दिमाग में कुछ अलग इंटेंशन है, नरक का द्वार। बंध तो अंतरंग परिणामों से होता है, ये है एकदम सिद्धांत। इसलिए अंतरंग जैन धर्म रूप परिणाम हुए बिना ग्रैव्यक जाना संभव नहीं है, नहीं होगा। अंतरंग में जब तक रुचि नहीं होगी तब तक काम नहीं। तथा व्रतादि रूप शुभोपयोग ही से देव का बंध मानते हैं और उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। सो बंध मार्ग मोक्ष मार्ग को एक किया, परंतु यह मिथ्या है। क्या बोले? इसमें संप्रदाय में व्रतादि रूप शुभोपयोग ही से देव का बंध, माने देवगति में जाना हो तो शुभोपयोग से, और उसी को मोक्ष मार्ग, उससे ही मोक्ष मार्ग मानते। कैसे हो सकता है? एक बंध मार्ग एक मोक्ष मार्ग, दोनों अलग अलग चीज है। तो बंध मार्ग तो शुभोपयोग है, माने शुभोपयोग से बंध, और मोक्ष मार्ग उससे नहीं हो सकता, वो तो शुद्धोपयोग से होगा मोक्ष मार्ग। दोनों अलग अलग चीजें भी, दोनों को एक ही मिला दिया। तथा ये और कर ही लेते हैं पूरा। व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतताएं निरूपित करते हैं। व्यवहार धर्म, देखो पहले ही कहा व्यवहार धर्म उसका नाम जो निश्चय धर्म का सपोर्ट करे। जिनवाणी में भी व्यवहार को वैल्यू इसलिए मिली है कि वो निश्चय के सपोर्टर हैं। इसलिए यदि निश्चय का सपोर्ट ना करें तो वो व्यवहार नाम भी नहीं पाएं। ये व्यवहार नए शरीरात्मा को एक बताता है, उसका कोई अपराध नहीं है, गलत नहीं किया उसने। कभी जब ये विषय चलेगा ना तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। कभी कभी एक आत्मा में अनेक भेद कर देता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने जीव को आत्मा को समझाने के लिए ही उपकार किया है। शरीर आत्मा को एक करके बताया तो ये भी उसने बहुत कोई गलत काम नहीं किया, उसका भी एक अलग इंटेंशन है। इसलिए व्यवहार नए को भी वैल्यू मिली। नहीं तो जाओ कोई काम के नहीं हो तुम, है ना। व्यवहार नए ने ये नहीं बताया हिंसादि पाप करो तो धर्म हो जाएगा, अहिंसादि रूप प्रवर्तो तो धर्म कहा। अच्छा ही बताया, व्यवहार नए बहुत खराब नहीं है, बस हाँ व्यवहार को निश्चय रूप मान ले सो सब गड़बड़ है। देखो व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतता निरूपित करते हैं। निंदक को मारने में पाप नहीं है। ये लो, यदि कोई हमारे जैन धर्म की निंदा करता है तो उड़ा दो, कोई पाप नहीं होता। पापियों को ही तो उड़ाया है। अच्छा, कितनों को उड़ाओगे? दुनिया में तो वे ही बैठे हैं, सबको उड़ाओ। ये तो वो बात हुई जैसे भी आतंकवादी होते हैं, जितने भारतीयों को उड़ाओगे उतनी तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। अरे निंदक को भी उड़ाने की बात नहीं कही जाती हो। अरे लोक व्यवहार में कहते हैं घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। ऐसे इंग्लिश में ना कुछ हेट द सिन नॉट सिनर, ऐसा कहते हैं। तो यहां तो निंदक, वो कहते हैं निंदक को मारने में पाप नहीं है, ऐसा कहते हैं। मार सकते हैं, नहीं। परंतु अन्नमति भी निंदक तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए, माने उनके काल में भी हुए निंदक। घर ही घर के हुए, कहाँ आदिनाथ उन्हीं के पोते मारीची, निंदक अलग मत चला लिया।
उनको इंद्रादिक मारते नहीं हैं, चाहते तो इंद्रादिक नहीं मार देते, ये मारीची ज़्यादा ही कर रहा है। 363 बताता हूँ अभी, 363 टुकड़े कर दूंगा ऐसा वो इंद्र सोचता, नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। उसने जो भी अपन तो अपन अपने अनुमान से उसका पाप बुझाने जो चल रहा है वो सही है, क्यों हम किसी के में उलझें। माने उसने भी कुछ प्रयास नहीं किया, रोक सकता था, बिल्कुल रोक सकता था। 100 इंद्र भक्त बने हैं भगवान के, वे ऐसे दूसरे मत वालों को नहीं रोक सकते, बिल्कुल रोक सकते, लेकिन नहीं रोका। यदि पाप ना होता तो इंद्रादिक क्यों नहीं मारते? पाप तो था लेकिन फिर भी नहीं मारा। तथा प्रतिमा जी के आभरण आदि बनाते हैं, आभूषण आदि बनाते हैं, आँखों को सजाते हैं, गले में हार डालते हैं और पता नहीं क्या क्या, पूरा फेस बॉडी सबको श्रृंगार कर देते हैं। परंतु प्रतिबिंब तो वीतराग भाव बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। आभरण आदि बनाने से अन्य मत की मूर्तिवत यह भी हुए, वे सजाते, तुमने सजाया, क्या मिला? राग का पोषण किया इत्यादि। कहाँ तक कहें? पंडित टोडरमल जी भी थक गए, वे कहते हैं जाने दो, हटाओ, थक गए, क्या कितना बताएं कितना कहें। उन्होंने कहा कहाँ तक कहें, अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। इस प्रकार श्वेतांबर मत कल्पित जानना, श्वेतांबर मत कल्पित जानना। यहाँ सम्यक दर्शनादि के अन्यथा निरूपण से मिथ्या दर्शनादि ही की पुष्टता होती है, इसलिए उसका श्रद्धानादि नहीं करना। अब देखो इसी में इनके और भी ढेरों मत हैं। एक ढूंढक मत है, और भी अनेक अनेक इसमें कहें। प्रतिमाधारी श्रावक के संबंध में भी अनेक अनेक मान्यताएं। मूर्ति पूजा का कहीं निषेध है, कहीं कुछ है, जो जो कुछ है इन पर भी अपन क्रम क्रम से चर्चा करेंगे। अभी का अपना समय हुआ, यहाँ पर ही पूरा करते हैं, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई